दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नींबू और मिर्च के ऊपर, अर्थात इनके लटकाने का असली विज्ञान क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बुरी नजर से बचाने के लिए एक टोटका होता है जिसको हम लोग अपने घर, दुकान, गाड़ियों में लटकाते हैं, या हमारे पूर्वजों ने इसे एक ब्रिलियंट और साइंटिफिक इंजीनियरिंग का तरीका सोचा था। तो आज हम हजारों साल पुराने इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और हम देखेंगे कि लाल मिर्च या मिर्च और नींबू लटकाने का क्या रहस्य होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि 90% लोग आज भी मान के चलते हैं कि नींबू और मिर्च लटकाने का ये एक प्रकार से जादू टोना होता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके पीछे 100% साइंस कार्य करता है। तो इसी पे आज हम एक्सप्लेनेशन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो में हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि प्राचीन काल की क्या मजबूरियां हैं, अर्थात प्राचीन काल में क्या ऐसी भ्रांति क्यों फैलाई गई, अर्थात उनके पास क्या मजबूरियां थी जिस कारण से नींबू मिर्च का चलन चालू हुआ। फिर बात करेंगे नींबू और मिर्च की केमिस्ट्री क्या है, अर्थात उसके अंदर ऐसे कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे सूती धागे का विज्ञान क्या कहलाता था, तो सूती धागे में ही इनको क्यों पिरो के लटकाना चाहिए। फिर हम देखेंगे अंधविश्वास की शुरुआत कहां से हो गई। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हजारों साल पुरानी समस्या क्या थी जब से इसकी शुरुआत होती है। देखो, पुराने अगर बात किया जाए, पुराने जमाने में पक्की तो सड़कें नहीं थी। लोग पैदल या बैलगाड़ी से महीनों यात्रा करते थे। भाई, जब पक्की सड़कें नहीं थी, बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए महीनों लग जाते थे। जिस कारण से वो जंगली रास्ते में जहरीले सांप, बिच्छू और खतरनाक कीड़े मकोड़ों का भयानक डर रहता था। भाई, जब कच्चे रास्ते थे तो वहां से हम लोग गुजरेंगे तो भयानक कीड़े मकोड़ों का तो रहेगा। उस समय ना कोई ऑल आउट था, ना ही कोई ऐसा मास्कीटो रिपेलेंट या कोई ऐसा लिक्विड या स्प्रे था जिसको हम लोग छिड़क कर यूज कर सके। तो ऐसी उस समय कोई भी चीजें नहीं थी पुराने समय में। तो अब बात करते हैं नींबू का वैज्ञानिक गुण कैसे आ गया। देखो, नींबू जो होता है, नींबू में जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और यहाँ पे विटामिन सी की भरपूर मात्रा इसके अंदर होती है। अब इसकी गंध की बात करें तो ये बेहद तीखी और एसिडिक होती है, अर्थात जो नींबू की गंध होती है वो तीखी और एसिडिक होती है। यह गंध हवा में फैलकर कीड़े मकोड़ों के नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। और जब ये गंध उड़ती है नींबू की, तो ये क्या करती है, हवा में जाके कीड़े मकोड़ों की जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करती है, कंफ्यूज कर देती है। और इसकी अगर बात करें नींबू की एसिडिक, तो यह इसका पीएच मान जो होता है 2 से 3 होता है और यह प्राकृतिक रूप से कीड़े मकोड़ों को भगाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं मिर्च का क्या रसायन शास्त्र है। देखो, हरी मिर्च में कैपासाइसिन नाम का एक शक्तिशाली केमिकल होता है। कौन सा होता है? कैपासाइसिन नाम का एक शक्तिशाली केमिकल होता है। यह केमिकल मिर्च को उसका जो होता है चरपरापन और जलन देता है, अर्थात तो चरपरापन अर्थात मिर्च से क्या होती है, यहाँ पे कड़कपन आ जाता है और इससे जलन पैदा होती है। कैपासिन जो होता है हवा में घुलकर जहरीले कीटों को दूर भगाने का काम करता है। और इसमें जो केमिकल होता है ये जहरीले कीड़ों को, अर्थात इसमें जहरीला जो केमिकल निकलता है वो कीड़ों को भगाने का काम करता है। अब बात करते हैं धागे का क्या विज्ञान होता है, क्योंकि मिर्च नींबू को धागे से बांधा जाता है। तो सूती धागा नींबू का रस और मिर्च का तीखापन धीरे धीरे सोख लेता है। क्या करता है? ये धीरे धीरे सोख लेता है। हवा चलने पर यह इवेपोरेशन अर्थात वाष्पीकरण होता है। भाई, धीरे धीरे सोखता है, फिर हवा चलती है तो यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने के कारण ये जो होता है अम्लीय गुणों को हवा में फैला देता है। और यह पूरा सिस्टम बिना बिजली के एक नेचुरल इवेपोरेटर का काम करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम लोग घरों में मच्छर लोशन के लिए वो लाते हैं ओडोमास वगैरह, या कोई भी हम लोग ऑल आउट लगाते हैं तो उसमें लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये देख सकते हैं नेचुरल प्रकार से यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, कोई भी लाइट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात किया जाए अंधविश्वास का कैसे जन्म हुआ। तो शुरुआत में इसे दुकानों और घरों के बाहर लटकाया गया ताकि कीट पतंगे अंदर न आए। लोगों ने शुरुआत में ऐसा यूज किया जिससे कीड़े मकोड़े हमारे घरों या दुकानों में न आए। लेकिन सदियों बाद लोगों का इसका असल जो साइंटिफिक भूल गया, अर्थात वो लोग इसका साइंटिफिक जो रीजन था वो लोग भूल गए कि हाँ ये साइंटिफिक तरीके से भोला, मतलब साइंटिफिक तरीके से प्रूफ है और इसको लटकाया जाता था। अंततः इसे
लक्ष्मी था तो लक्ष्मी और बुरी नजर से बचाने की कहानी में बदल दिया गया और लोगों ने सोचा कि ये तो बुरी नजर से बचाने के लिए लटकाया था, इसलिए लोग बुरी नजर से लटकाने के लिए अंधविश्वास में फंस गए। लेकिन रियलिटी ये थी कि कीटाणुओं से बचाने के लिए, और इसका विज्ञान भी कहता है। तो यहां तक तो हमने समझा। अब बात करते लास्ट में कि हमने आज की वीडियो में क्या समझा। तो नींबू मिर्च कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का नेचुरल इंसेक्ट था, कीड़े भगाने वाला एक प्रकार से ये उनका केमिकल था। फार्मूला है कि सिट्रिक एसिड और कैप्साइन जब इवेपोरेशन होता है इन तीनों चीजों का, तो विज्ञान को समझिए, अंधविश्वास से आप दूर रहिए। तो आज का वीडियो आपको लगा होगा कुछ इंपॉर्टेंट कि कैसे नींबू मिर्च का क्या साइंस होता है। तो इसी टाइप के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उसके विषय में आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, उस पर भी हम एक नया टॉपिक बना देंगे। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए